Good evening. Welcome to our channel Stock Minologist. Now we will discuss the levels. सबसे पहले निफ्टी। अब निफ्टी में एक गैप डाउन हुई थी 18 मार्च को, जो हमने एक गैप क्रिएट किया था जो अभी तक फिल नहीं हुआ था। एंड आज इसके अंदर ऑलमोस्ट 670 पॉइंट्स का एक यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है। और ये जो गैप क्रिएट हुआ है आप सबको पता ही है इसके बारे में। डेट इज बिकॉज ऑफ सीज फायर, जिसमें इसराइल, ईरान एंड यूएसए सबने अग्री किया है। तो ये गैप बना है। नो डाउट निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट आ गया। वाई? बिकॉज 23,646 उसके लिए एक रेजिस्टेंस थी जो हमने बार बार डिस्कस की थी, उसके ऊपर ये निकल गया आज एंड क्लोजिंग भी वहीं पे हुई। बट जो इसने गैप छोड़ दिया है ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का, ये एक नेगेटिव थिंग है फॉर द लॉन्ग रन। बिकॉज एज पर हिस्ट्री कोई भी गैप कभी भी सस्टेन नहीं किया। अब ये गैप चाहे अब आ जाए 2 महीने बाद, चाहे सालों बाद है, कुछ नहीं कह सकते। जैसे अप्रैल 2025 का गैप 1 साल बाद आया। सो गैप्स कभी मार्केट के लिए अच्छे नहीं होते। नाउ कमिंग विद द लेवल्स। अब यहाँ से जो हमारी बात थी, अगर 23,646 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो ये बाय ऑन डिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे लिए जो अब लेवल है डेट इज 24,110, जो हमने पहले मार्क कर रखा है, एंड 24,411। तो अब यहाँ से हमारे पास एक लेवल, एक टारगेट हमारा 24,411 तक का एक हमारा टारगेट बन रहा है। और 24,411 से 24,852 जो ये रेंज होगी 400 पॉइंट्स की, ये जो ये रेजिस्टेंस रेंज होगी। बिकॉज यहाँ से जो नेक्स्ट हमारे लिए सबसे बड़ा लेवल है जहाँ पे निफ्टी ने बार बार सस्टेन किया था, वो था 25,153। इस लेवल के पास आता था, आपको याद होगा, यहीं से बाउंस करता था एंड फिर नीचे आता था, फिर 800 के बाद सपोर्ट लेता था, देन 25,150 फिर टेस्ट करता था। सो ये इसकी पास था जब मार्केट ने फॉल स्टार्ट की। सो मेरे लिए अब जो मेन लेवल रहेगा वो रहेगा 24,411। यहाँ तक कि हम लॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस 23,646। एंड अगर 24,411 के ऊपर ये निकलता है देन 852 डिसाइडिंग रेंज होगी, क्योंकि 852 से 153 का जो लेवल होगा आपका 300 पॉइंट्स का, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से निफ्टी के अंदर बुलिश व्यू लाना है या नहीं। अभी तक बाय ऑन डिप्स हुआ है, बुलिश नहीं हुआ है, दोनों में फर्क होता है। सो अब मैं आपको एक इसका चार्ट दिखाता हूँ 6 मंथ्स का। अगर हम 6 मंथ का चार्ट देखते हैं तो ये देखिए, ये है 25,153 का लेवल जो 27 फरवरी को इसने बनाया था। अब इसे मैं देखो, ये देखिए, अब मैं पास में लेके जाता हूँ। ये देखिए आप, मल्टीपल जनवरी के 15 डेज इसने 25,153 से लेके 852 के बीच में ही सस्टेन किया। इसके पास आता था, गिर जाता, इसके ऊपर थोड़ा ऊपर जाता, फिर गिर जा रहा था। सो ये जो रेंज मैंने आपको बताई है ये इसीलिए है बिकॉज हमारे पास पास डाटा अवेलेबल है। एंड जैसे ही इसने यहाँ पे देखिए एक इसने गैप क्रिएट किया था फरवरी में, और उसी गैप को इसने कंप्लीट किया एंड 153 से ब्रेक डाउन दिया। और मैंने आपसे बोल्ड कॉल कही थी उस टाइम भी कि अगर 24,852 प्रिसाइजली 24,717 टूटता है तो अपना पोर्टफोलियो खाली कर देना। मैंने आप लोगों से क्लियरली बोला था उस टाइम कि वहां से बहुत बड़ी नेगेटिविटी स्टार्ट हुई मार्केट में, और वो ही। सो ये लेवल है जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब मैं यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, ये देखिए निफ्टी में
ये पहला चैनल 22,915 के ऊपर बंद हो रहा था, जिस कारण मैं आप लोगों से बार बार कहता था कि 22,915 के ऊपर जब तक नहीं निफ्टी सस्टेन करता तब तक मैं सेल ऑन राइज ही रहूंगा, मैं तब तक नेगेटिव ही रहूंगा मार्केट में। ये एक रीजन था। सो यहां से इसने पैरेलल चैनल रिवर्सल दिया है, जो हम हमेशा इसे हम बुलिश मोमेंटम मानते हैं, और इसीलिए कल जो था इसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट आई। बट आज का जो गैप था, उस गैप ने एक रिस्क खड़ा कर दिया है कि यहाँ से निफ्टी वापस 1000 पॉइंट्स गिर सकता है, आज नहीं तो फिर कभी। सो इस पॉइंट के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे फॉर निफ्टी। नाउ इज योर इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में आज फॉल आई होगी, क्योंकि इतने बड़े गैप के बाद इंडिया विक्स गिरना ही था। 20% की इसके अंदर फॉल आई है, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब तक 18 के नीचे नहीं जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट खतरे से बाहर आ गई है। सो यहाँ से अभी अराउंड 10% और इसे गिरना चाहिए, जब हम जाके थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि हम थोड़ा सेफ हो चुके हैं। सो दिस इज योर इंडिया विक्स। डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स में भी फॉल आई होगी। देखिए डॉलर इंडेक्स भी आपका 98.80 के नीचे आ गया, विच इज गुड फॉर मार्केट्स, जो हम बार बार चाह रहे थे कि इसके नीचे आए, सब उसके नीचे आ गया है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट में सेम वही, यहाँ पर भी इसमें गैप बना है ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का, विच इज नॉट गुड। और जो हमारा लेवल था कि अगर 54,182 सॉरी 54,438 एक रेजिस्टेंस होगी, इसके ऊपर अगर निकलता है तो मोमेंटम बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो गया। सो इसके लिए भी मेरे पास जो नेक्स्ट लेवल्स आ रहे हैं, डेट इज योर 56,307। तो यहाँ से 300 पॉइंट्स का मेरे पास एक मोमेंटम आ रहा है, जो मुझे लगता है यहाँ का देखिए जो गैप था, ये गैप इसने फिल कर दिया था, ये वाला गैप इसका पहले फिल हो चुका था, ये गैप फिल होना चाहिए था, बट आज ये गैप के साथ ही आया है। सो मैं ही नहीं मानता कि ये गैप अभी फिल हुआ है। सो ये गैप अभी भी हम मानने के अनफिल्ड है, ये भी रहता है फिल होना। एंड इसके अंदर भी आप देखो तो पहले चैनल फिल हुआ है, और हम आप बार बार बात करते हैं 53,250 के ऊपर यहाँ से बुलिश मोमेंटम है, और ये सेकंड रीजन इसका यह था कि यहाँ पर भी पैरेलल रिवर्सल बन रहा था। बट पॉइंट वही आ गया कि इसके अंदर भी जो गैप अप है। सो अब देखते हैं गैप सस्टेन करता है, और ये कब फिल होता है ये मैं कह नहीं सकता, बिकॉज मोमेंटम बहुत अच्छा बना है आज। सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो अब यहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने आपसे डिस्कस किया था, कल भी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे हमें एक लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए विद द स्टॉप लॉस 1282 एंड 1347 के ऊपर बंद हुआ है। टेलीग्राम पे मैंने आपको फिर से आज ये बाय दिया है, सो आप इसे मेरे डार पे रख सकते हो। HDFC बैंक, इस पे मैं हमेशा बुलिश रहा हूँ, आप सबको पता ही होगा जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि HDFC बैंक को बेचो और इससे निकल जाओ। मैंने आपसे कहा था कि 798 का एक लेवल है, इसके नीचे ब्रेकडाउन है, इसी के ऊपर ब्रेकआउट है। सो इसने ये आज गैप की वजह से कंप्लीट किया, विच इज़ नॉट गुड, बट उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है, डेट इज गुड फॉर HDFC बैंक ऑल्सो। देन आनंद राठी वेल्थ, इसका मैंने आपसे चार्ट पहले किया हुआ था, आज इसने एक नया फ्रेश लाइफ टाइम हाई बनाया है 3400 प्लस का। मैं इस शेयर पे बहुत बुलिश हूँ, मैंने आपको इसके टारगेट्स 3450 तक के फर्स्ट टारगेट दिए हुए थे, एंड ऑलमोस्ट वहां तक आ गया है। GMR एयरपोर्ट,
ये हमारे एयरपोर्ट में भी हमने चार्ट डिस्कस किया था कि यहाँ से इसमें मोमेंटम बनेगा, एंड जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो यहाँ पे बन रहा था। ऑलमोस्ट हमने बनाया था 9650 तक का, और ये टेस्ट हो गया, बट इसमें भी गैप बना है, तो यू कैन से कि अभी थोड़ा रिस्क बाकी है, बट इसमें टारगेट हमारा अचीव हो गया है। कैनरा बैंक, ये मैंने आपको इस पर शॉर्ट भी रिलीज किया था, मैंने यूट्यूब में भी समझाया था आपको। फॉलिंग चैनल बुलिश रिवर्सल मैंने आपको इसमें समझाया था, ये भी इसमें कन्वर्ट कंप्लीट हो गया। मेरे टारगेट्स जो मैंने आपको दिए थे कि मैंने मार्क किया 138.11 का फर्स्ट टारगेट, इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, और मैंने आपसे कहा हुआ है कि अगर ये 158.80 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो ये 197 के लिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा। देन इज योर मारुति। मारुति में मैंने आपको कई बार कहा है कि मैं इस पे बाय हूँ। ब्रेकडाउन मैंने आपसे इसका डिस्कस किया हुआ है पहले ही कि जो इसमें ब्रेकडाउन आया था, और मैंने आपसे कहा था कि यही लेवल है जब हम इसके अंदर एक अच्छे मोमेंटम्स के लिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और मैंने आपको डिस्क्लेमर भी दिया था कि 12,000 के पास हमने बाय किया है। यहाँ पे मैंने बताया 12,400 के पास मैंने आपसे पहले ही बताया था। सो दिस इज योर मारुति, एंड इज योर M&M। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी हमने जो ये चार्ट एक इसमें डिस्कस किया था कि ये देखिए यहाँ पर मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं कि यहाँ पे रेड हो रहा है, एंड वहाँ पे यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, एंड और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो रहा है लॉन्ग टर्म में। सो इसे भी आप रखिए, यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया हुआ था। सो इसके ऊपर आज ये निकल गया है। सो इसमें भी एक बुलिश रिवर्सल बन रहा है। क्रूड के हमारे टारगेट सारे कल आ ही गए थे, जो मैंने आपसे को बताया था कि हमारा जो टारगेट था, जो बाय हमने दिया था, जो यहाँ पे मैंने आपको बाय दिया था फॉर टारगेट ऑफ 9622 फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट 10,577। 10,800 तक कल चल ही गया था, लेकिन आफ्टर ड्यू टू न्यूज इफेक्ट इसमें वहां से शार्प सेलिंग आई है ऑफ ऑलमोस्ट 20%। सो क्रूड भी हमारे लेवल हिट कर चुका है। गोल्ड, गोल्ड का मैं आपसे बार बार एक ही जो लेवल दे रहा था 4200, 76 to 4405 कि यहीं पे सपोर्ट है, वही प्रोटेक्ट किया। और मैंने आपसे हमेशा कहा जब जब क्रूड गिरेगा गोल्ड और सिल्वर बढ़ेगा। सो वही हो रहा है। सो ये इसमें ब्रेकआउट है। मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा कि गोल्ड और सिल्वर से आप एग्जिट करो, मैं हमेशा बुलिश रहा हूँ इस पर। सिल्वर, सिल्वर में भी सेम वही है, आपसे कहा था $60 to $64 प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, एंड जब तक क्रूड गिरता रहेगा तब तक हम सिल्वर पे बुलिश रहेंगे। सो सेम इसमें भी वही स्टेज है, इसमें भी किसी तरह की कोई नेगेटिविटी इस टाइम हमें नहीं दिख रही है। सो यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड। स्टॉप लॉस आपके पास है 64 का। सो दीज आर द स्टॉक्स, एंड जो इंडेक्सेस का मैंने आपसे व्यू लिया, एंड एक आपका PSU बैंक इंडेक्स मैंने आपको साथ सही टाइम पे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार में आपसे डिस्कस कर दिया था कि ये बन रहा है PSU स्टॉक्स के ऊपर, आप बुलिश हो जाओ, इन पे ध्यान रखो। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये चारों बैंक्स में आपको बार बार कहता रहा हूँ। एंड आप देखो मैंने आपको जिस लेवल से दिया था, और आपको 8607 का टारगेट दिया था, आज 8753 हिट कर गया, एंड 8716 पे क्लोज हुआ है। सो ये भी हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ वंडरफुल इवनिंग।